आइए, वन एवं वन्यजीव संसाधन, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। यह आपके टॉपिक का विषय का महत्वपूर्ण भाग है। इसको एकाग्रचित होकर सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा और पूरा समझ में आएगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, हमारे आसपास कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो हमारे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में लगभग 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारी को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस, महुआ की जंगली किस्म और हुबरड़िया, हेप्टान्यूरोन घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार विभिन्न प्रकार के पेड़ और प्राणियों की जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, सामान्य जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक आदि। दूसरा है संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, शेर पूँछ वाला बंदर इत्यादि। सुभेद्य जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि। दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियों नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती हैं। स्थानिक जातियाँ। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर, अरुणाचल के मिथुन इसके उदाहरण हैं। लुप्त जातियाँ। यह वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई। यह उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं, जैसे चीता और गुलाबी सर वाली बत्तख। यदि हम चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तन कर दिया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद्य इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में एक रहा है। अधिकतर जनजाति क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित यानी झूम खेती अथवा स्लैश और वन खेती के चलने वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। झूम खेती किसे कहते हैं? जहाँ जो वन जनजातियाँ होती हैं, खानाबदोश जीवन व्यतीत करती हैं, वो एक स्थान पे जंगलों को काट कर खेती करती हैं। जब उसकी उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है तो उस स्थान को छोड़ देती हैं और जलाकर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं और दूसरे स्थान को फिर जंगलों को काट कर साफ करते हैं, वहाँ खेती करते हैं। इस प्रकार की खेती को झूम कृषि कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसने 1952 से नदी घाटी परियोजना तथा वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिम बंगाल में
बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियां, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई को मुख्य भूमिका निभाने वाले मानते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक, आइए इसको देख लेते हैं। नंबर 1, वन्य जीव के आवास का विनाश। जो वन्य जीव हैं उनके रहने वाले आवासों का वन कटाव के कारण विनाश मुख्य कारण है। जंगली जानवरों को मारना व आखेटन। जंगली जानवरों को मारकर जो शिकारी हैं वो बेच देते हैं। इनको खालों की मार्केट में, बाज़ार में अच्छी कीमत मिलती है। पर्यावरणीय प्रदूषण व अभिशप्तीकरण। पर्यावरण प्रदूषण भी इनके विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दावानल, जंगलों में जो आग लगती है वो भी इनके विनाश का महत्वपूर्ण कारण है। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। इस प्रकार हम लोगों ने आज वन एवं वन्य जीव संसाधन के अंतर्गत भारत में वनस्पति जात, प्राणी जात एवं जो जातियों का बंटवारा IUCN के द्वारा किया गया है, इसके बारे में हम लोग जाने और इसके विनाश में कौन कौन योगदान दे रहे हैं, किसके वजह से जो है कि हमारा पर्यावरण और वन्य प्राणी विलुप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसको हम लोगों ने देखा। इसको बार बार देखिए। इसमें संबंधित आपके कोई कमेंट्स हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उन दोस्तों को शेयर करिए। इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा।